मैं एक भोली भाली लड़की थी। भाइयों के साथ खेल कूद का सिलसिला जारी था। पता भी न चला कब शऊर की मंजिलें तय कर ली। बचपन में निकाह खालाजाद से हुआ था और अब वो रुखसती चाहते थे। बड़े भाई का नाम शाहिद था और वो मेरे साथ दोस्तों की तरह अपनी परेशानियां आपस में शेयर किया करते थे। हम भाई बहन की आपस में खूब बनती थी, एक दूसरे पर जान निसार करते थे। उस भाई की मंगनी मेरे वट्टे पर हुई थी और वो उस मंगनी पर बहुत खुश थे। उनको क्रिकेट खेलने का शौक था और ऐसे लड़के दोस्त बनाते थे जिनको क्रिकेट के खेल में महारत और दिलचस्पी थी। अमजद उन्हीं में से एक था। मेरे मंगेतर का नाम अमजद था। क्रिकेट से दिलचस्पी थी, लिहाजा भाई से उसकी दोस्ती बेमिसाल थी। जब ये आते दोनों खूब खेलते थे। अमजद को मैं पसंद थी, लिहाजा वो इस रिश्ते पर खुश था, लेकिन मैं अपने तसव्वुर में उसको शौहर के रूप में नहीं देखती थी। उसके मुताल्लिक कभी ऐसा सोचा भी न था। वो दिन भी आ गया कि शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। खाला ने मेरे लिए जेवरात का ऑर्डर दे दिया और कहा कि जाकर सुनार से अपनी पसंद का जेवर ले आओ। मैंने पैसे दे दिए हैं। दरअसल मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लिहाजा सुनार के पास अम्मी के साथ ना गई, बहाना कर लिया। लेकिन कब तक? साफ इनकार की भी मुझ में हिम्मत न थी कि बड़ों ने मेरा निकाह अमजद के साथ अपनी मर्जी से कर दिया था। जब मां ने बार बार कहा कि चलो जेवर ले आते हैं, मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। इजहार ना किया, लेकिन दम घुट रहा था। सुस्ती से तैयारी करने लगी तो अम्मी खफा होने लगी। हर वक्त बहाने करती हो, जल्दी तैयार हो जाओ। तब मैंने कहा मैं नहाने जा रही हूं, आप कपड़े इस्त्री कर दें। अम्मी भी मसरूफ थी, उन्होंने मेरा जोड़ा इस्त्री ना किया। मैंने तैश में आकर जोड़ा कैंची से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मानती हूं ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करती। जाने उस वक्त मेरे अंदर ऐसा ज्वालामुखी भर गया था। अम्मी ने जब देखा कि मैंने जोड़ा काट दिया है, वो दम बखुद रह गई और गमजदा होकर बोली, शादी के लिए जेवरात लेने जा रहे थे, ये खुशी का मकाम होता है और तुमने ऐसा कर दिया। मेरा दिल दुखाया। अच्छा काम किया इस कदर तैश में करते हैं। यकीनन तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम नाशुक्री हो कि कुफरानी नेमत कर रही हो। जैसे तुमने अपने कपड़े काटते हुए ख्याल नहीं किया। खुदा ना करे अल्लाह की नाराजगी हो और तुमको अपने कपड़ों के लिए तरसना पड़ जाए। खुदा से डरो और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। अम्मी जान ने मुझे बद्दुआ तो ना दी, मगर उनकी बातों में यकीनन कहीं लाशऊरी तौर पर बद्दुआ भी छुपी हुई थी। और यह हकीकत है कि वालदैन की बद्दुआ लग जाती है। हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जाता। उस रोज अम्मी के साथ मैं ना गई, खामखा उलझाव पैदा करके अपने कमरे में जाकर लेट गई और रोती रही। अगले रोज खाला आई और अम्मी के साथ जेवरात ले आई। अमजद को इस मामले का इल्म ना था। वो वैसे ही खुश खुश आता था, मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेलकर और गपशप करके चला जाता था। अब मैं उसके साथ भी खिंची खिंची रहने लगी थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई, घर में कोई न था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक नहायत हसीन नौजवान खड़ा था। उसने शाहिद के बारे में दरियाफ्त किया। वो घर पर मौजूद नहीं है। मैंने बता दिया। वो कहने लगा कि अच्छा आए तो कहना कि तुम्हारा दोस्त कामरान आया था। वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन मैं मबहूत होकर उसे देखती रह गई, क्योंकि आज तक उससे ज्यादा खूबरू लड़का मैंने कभी ना देखा था। यूं कहूं तो बेजाना होगा कि उसकी हसीन सूरत मेरे दिल में नक्श होकर रह गई। शाम को भाई आया तो मैंने बताया तुम्हारा दोस्त कामरान आया था। अच्छा, भाई ने जवाब दिया। तब मैं खुद ही बात को कुरेदने लगी। भैया ये कौन था? पहले तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। क्या ये कोई तुम्हारा नया दोस्त बना है? नया नहीं है, काफी पुरानी दोस्ती है। ये क्रिकेट का माहिर है। कल टूर्नामेंट में हार जीत के बगैर ही इसने मुझे जीत दे दी। इसका बड़ा दिल है। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, अरे इतने बड़े दिल का मालिक है, मुझको भी ऐसा ही दिल चाहिए। ये बात भाई को बहुत नागवार लगी। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि बेहया, तुमने ये भी ख्याल ना किया कि बड़े भाई से बात कर रही हो। मुझको आपका ये दोस्त अच्छा लगा। अब मैं अमजद से शादी नहीं करूंगी। शाहिद भाई से मेरी दोस्ती थी, लिहाजा बेतकल्लुफ बात कह दी कि दिल की बात करने का यही मौका अच्छा था। अमजद का क्या बनेगा? खाला जान का भी तुमको ख्याल नहीं? शाहिद भैया की आंखों में नमी तैर गई, मगर मुझे किसी के एहसासात का पास नहीं था। बेधड़क बोली, भाई वो आप लोगों का मसला है। इतने में अम्मी आई और सारी बात सुन ली। कहने लगी, हैरत है कि मेरी कोख से ऐसी बेहया लड़की ने जन्म लिया है। तुमको हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं कि बाप तो है नहीं, मां की बात का ही भरम रख लेती। अब अगर तुमने ऐसा रखना डाला तो हम खानदान से कट जाएंगे
और शाहिद का रिश्ता भी खत्म करना होगा। शाहिद और समिया को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। जब बात बढ़ने लगी तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और अपने कमरे में आ गई। घर वाले हैरान थे कि आनन फानन ये क्या हो गया। वो तो शादी की तैयारियों में लगे थे, गुमान भी न था ऐसा हो जाएगा। सभी बहुत परेशान थे, जबकि मैं अपने कमरे में पड़ी थी और दरवाजा भी अंदर से लॉक कर लिया था। अगली सुबह मैं किचन में काम में मसरूफ थी कि दस्तक हुई। हमारे मकान का बैरूनी दरवाजा किचन के पास था, लिहाजा मुझे ही जाना पड़ा। कौन है? मेरे पूछने पर जवाब मिला, कामरान। नाम सुनकर दिल धड़कने लगा। मैंने दरवाजे से बाहर नहीं झांका था, मगर दरवाजा यूं खुला था कि वो सामने था। मैं उसको नजर आ रही थी और वो मुझे देख सकता था। लम्हा भर को हमारी निगाहें मिली थी। ऐसा ही कोई लम्हा होता है जब इब्ने आदम और बिन्नते हवा की जन्म जन्म की पहचान बन जाती है और जिंदगी एक दूसरे के नाम कर दी जाती है। अगले रोज उसका फोन आया। ऐसे में जब भाई घर में मौजूद न था, मैंने फोन उठाया तो बोला, कामरान बोल रहा हूं, दुआ कर रहा था कि तुम फोन उठाओ। दिल से दुआ निकली थी। देखो तुमने ही फोन उठा लिया, कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुमको अपनाना चाहता हूं। तुम शाहिद के दोस्त हो और तुमको इसके हालात का पता नहीं है। मेरा निकाह उसके होने वाले साले से हो चुका है, जिसका नाम अमजद है, और वो हमारा खालाजाद है। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और कुछ ही दिनों बाद मैं अपने वालिदैन के घर से विदा हो जाऊंगी। अब ऐसे में तुम्हारी या मेरी पसंद का क्या सवाल? वक्त बहुत कम है, हम ज्यादा आरजुओं का चमन अब नहीं खिला सकते, लेकिन मैं एक कोशिश जरूर करूंगा। तो कर देखो कोशिश, ये हसरत न रह जाए कि कोशिश नहीं की। काश तुम पहले मिल जाती। बहरहाल कोई दिन आखिरी दिन नहीं होता, अब भी कुछ नहीं गया है। मैं जवान मर्द हूं, हालात से डरने वाला नहीं हूं। जानता हूं तुम लड़की हो, कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचोगी और बस सोचती ही रह जाओगी, लेकिन मैं बाहौसला हूं। मैंने पूछा, क्या करने का इरादा है? वो तुम देख लोगी। अमजद मेरा भी दोस्त है, हम क्रिकेट के साथी हैं। मैं खुद सारा मामला सुलझा लूंगा, तुम पर आंच नहीं आएगी। बस मुझको तुम अपना इंदिया बता दो। समझ लो कि मैंने अपना इंदिया दे दिया है, लेकिन तुम कुछ ना कर सकोगे, ये बता रही हूं, क्योंकि ये हमारा खानदानी और खानगी मामला है। अच्छा तो फिर देख लेना, मैं भी मर्द हूं। ये कहकर उसने फोन रख दिया। अगले दिन वो अमजद के घर चला गया और खाला जान से कहा कि तुम्हारी बहू मुझसे मोहब्बत करती है, वो किसी सूरत अमजद से शादी पर राजी नहीं है, लिहाजा आप लोगों की बेहतरी इसी में है कि इस रिश्ते को खत्म कर दे। खाला उसी वक्त हमारे घर आई और शाहिद से पूछा, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, शाहिद ने जवाब दिया। नैना आपकी बहू बनने पर राजी नहीं है। जब निकाह हो रहा था उस वक्त क्यों ना पूछा? खाला बहुत खफा थी। पूछा था, लिहाज से चुप रही होगी, भाई ने और क्या कहना था। खाला को ऐसे जवाब की तवक्को न थी, लिहाजा वो घर जाकर हमारी सारी चीजें ले आईं और वापस कर गई। अम्मी से कहा कि मेरी चीजें तोहफा समझकर रख लो, जब लड़की हमारी ना हुई मुझे इन चीजों का क्या करना है। खाला के जाते ही तूफान उठ गया। अम्मी रोने पीटने लगी, मुझे बद्दुआ देने लगी कि नाफरमान लड़की देख, तेरी वजह से हमारा इतना अच्छा ताल्लुक टूटा है और हमारा घर खराब हुआ है। तेरे भाई की खुशी भी खाक में मिल गई है। अगर तू अचानक फसाद ना डालती तो शाहिद और इसकी मंगेतर समिया में भी ये जुदाई वाक़ई ना होती। माँ के रोने पीटने से मैं घबरा गई और तो कुछ ना सूझा। मैंने स्याही उठाकर पी ली, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी शाहिद भाई आ गए। उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी तो हाथ पांव फूल गए। माँ से पूछा, इसे क्या हुआ है? अम्मी ने कहा, इस मनहूस ने दवात हलक में उंडेल ली है और खुदकुशी की कोशिश की है। हर बात भूलकर भाई मुझे लेकर अस्पताल दौड़े। उनके ध्यान में तो सबसे पहले मेरी जिंदगी बचाने का सवाल था। मेदाबाश हुआ और 2 दिन बाद मैं घर आ गई। शाहिद ने कामरान से पूछा, क्या मामला है? तुम मेरे दोस्त हो, फिर क्यों हमारे घर को आग लगाई है? उसने कहा कि मैंने आग नहीं लगाई, तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उसका जीवन साथी बन जाऊं। उसने ये बात मुझसे फोन पर की थी, जबकि मैं कभी इससे नहीं मिला और न कभी हम में प्यार मोहब्बत का चक्कर चला है, कभी खतों किताबत भी नहीं रही है। सच तो यह है कि मैंने तुम्हारी बहन को कभी अच्छी तरह नजर भरकर देखा भी नहीं है। अब तुम मुझे मुजरम कह लो, जो चाहे इल्जाम दे दो, ताहम एक बात कहूंगा कि अपनी बहन की खुशी का एहतराम कर लो तो अच्छा है। खाला जान के घर से मुझे तलाक के कागजात मौसूल हो गए तो शाहिद ने यही मुनासिब जाना कि एक खेल बिगड़ चुका, दूसरा क्यों बिगाड़ूं। उसने कामरान से कहा, ठीक है तुम लोग तैयारी करो,
मैं नैना का निकाह तुमसे करा देता हूं। यूं घर वालों ने मेरी खुशी को मद्देनजर रखते हुए हमारा निकाह करा दिया। निकाह में भाई, अम्मी और सिर्फ 2 गवाह शामिल थे। खानदान में से कोई भी शरीक ना हुआ था। मेरे निकाह के बाद अम्मी और भाई ने खाला को मना लिया। खाला भी अपनी बेटी की खातिर मान गई, क्योंकि समिया मेरे भाई से प्यार करती थी और वो अपने मंगेतर को छोड़ना नहीं चाहती थी। खाला और अम्मी इस बात पर रजामंद हो गईं कि शाहिद घर दामाद बनेगा। यूं मेरा भाई खाला जाद से शादी करके उनके यहाँ चला गया और वहां ही रहने लगा। वो मेरी वजह से गया था, क्योंकि अमजद और खाला को राजी करना चाहता था। मेरे भाई को मुझसे हद दर्जा नफरत हो गई थी। उसे मेरी सूरत भी देखना गवारा ना थी। अब मेरी रुखसती की बारी थी। रुखसती से कबल मैंने अम्मी से कहा, मैं एक बार कामरान को देखना चाहती हूँ। वो बोली, क्यों, क्या पहले देखा नहीं? अम्मी बस दरवाजे पर एक झलक देखी थी, यूं अच्छी तरह से कभी नहीं देखा। तब अम्मी बोली, अगर पहले पता होता तो मैं तुम लोगों का कभी निकाह ना करवाती। रात को मैं टीवी देख रही थी कि दस्तक हुई। अम्मी ने कहा, देखो कौन आया है। देखा तो कामरान था। मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने उसे अंदर कमरे में बिठाया और पूछा, कहो कैसे आना हुआ? रुखसती की तारीख के लिए आया हूं। अम्मी कहने लगी, अपने वालदैन को भेजो, मैं तारीख दे दूंगी। अगले रोज उसकी वालदा आई और अम्मी ने तारीख दे दी। मेरी रुखसती बड़ी खामोशी और सादगी से हुई। कोई रिश्तेदार शरीक ना हुआ, हत्ता के भाई शाहिद और भाभी भी ना आए। जैसे इस घर से दुल्हन नहीं, मैयत रुखसत हो रही हो। दुल्हनें मैके से रुखसत होते वक्त रोती हैं, मैं भी रोई थी। लेकिन ये अजीब शादी थी। सखियों ने गीत गाए और न ढोल ताशे बजे। बहरहाल मैं कामरान की होकर उनके घर आ गई। साल भर मैके न गई, यहां तक कि अल्लाह ने एक बेटी से नवाज दिया, जिसका नाम मैंने औज रखा। ये बच्ची मेरी जिंदगी में रोशनी की किरण थी। मुझे दिलो जान से अजीज थी और हम मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ते की मजबूती का बंधन थी। कामरान भी उससे बहुत प्यार करते थे। मुझे पाकर खुश थे और मैं भी उनको पाकर खुश थी। लेकिन दिल की कैफियत अब ऐसी थी कि जब हंसने लगती तो जी रोने को चाहता था। खुदा जाने क्यों मेरे दिल पर ऐसी कैफियत तारी हो गई थी। शायद शादी के बाद लड़की की जिंदगी में ऐसा इनकलाब आना लाजमी होता है। महबूब मिल जाता है और मैका छूट जाता है, तब भी खुशियां अधूरी रह जाती हैं। चंद दिन ससुराल वालों ने साथ दिया, खर्चा भी उठाया। रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपनी इनायतों से हाथ खींच लिया और कामरान से कहा कि बीवी को लेकर अलग हो जाओ, खुद कमाओ खाओ, हम मजीद तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। कामरान के पास नौकरी नहीं थी, बेरोजगारी में घर चलाना मुमकिन न था। छोटी बच्ची की जरूरियात थीं, हम बहुत परेशान रहने लगे। रुपए पैसे की कमी हो तब भी खुशियां रूठ जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। लाख दिल को तसल्ली देती कि पैसों की कमी है, अगर वो दिन ना रहे तो ये भी ना रहेंगे, कभी तो हालात बदलेंगे। उन दिनों हम कामरान के मामू के घर रह रहे थे। मकान अरसे से खाली पड़ा था, उन्होंने हमको बगैर किराए रहने को दे दिया। रहायश का मसला तो हल हो गया, मगर और भी जरूरियात थीं। खाना पीना, बिजली का बिल, बच्ची का दूध, दवा दारू, गर्ज बेशुमार खर्चे होते हैं जो बगैर पैसों के नहीं होते। होते होते फाके तक नौबत पहुंच गई तो मैं मजबूरन अम्मी के पास गई और उनको अहवाल बताया। वो कहने लगीं, 1-2 रोज का मामला नहीं, यह सारी जिंदगी की बात है। अभी एक बच्ची है, कल 2 होंगे। इस तरह बच्चों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। तुम कहां तक मुफलिसी से लड़ोगी? तुम्हारा खाविंद निखट्टू है, वो कमाने के लायक नहीं है, तुम बच्चे कैसे पालोगी? आज हम मदद करेंगे, लेकिन रोज रोज नहीं कर सकेंगे। भाई तुमसे नाराज है, तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया है और बाप तुम्हारा मरहूम हो चुका है। किसके सहारे जिंदगी गुजारोगी? मैं क्या करूं फिर? कहने लगी, अभी वक्त है, कामरान से तलाक ले लो और अमजद से शादी कर लो। वो अब भी तुमको चाहता है, तुमसे शादी कर लेगा। खाला भी माजी भूल जाएंगी, उनकी बेटी हमारी बहू है, तुम्हारा भाई भी तुमसे खुश हो जाएगा। मैंने कहा, पहले कामरान से आपने निकाह कराया था कि इसमें मेरी खुशी थी और अब इस खुशी का ख्याल फरामोश करके मुझे तलाक के लिए कह रही हैं। अम्मी बोली, इसलिए कि आइंदा जिंदगी जैसी होगी तुम्हारी, वो हमको शीशे की तरह नजर आ रही है, इसीलिए गमों से बचाने को ऐसा कहा है। माँ, खुशी और गम तो जिंदगी का हिस्सा है। बेशक मदद नहीं करनी ना करें, मगर ऐसी बात मत करें जिससे आपकी बेटी का घर बर्बाद हो। मैंने उनसे कोई इमदाद कबूल ना की और खाली हाथ घर आ गई। कामरान काम की तलाश में सुबह के गए हुए थे।
घर में खाने को कुछ नहीं था। जब ऐसा वक्त आ पड़ता तो कामरान अपने आपा के घर से कुछ न कुछ खाने पीने का सामान ले आते थे। ये मेरी बड़ी ननद सुरैया थी और उनका घर काफी दूर था। जब देर तक कामरान ना लौटे तो मैंने यही समझा कि वो कुछ रकम या कुछ खुर्दोनोश का सामान लेने आपा की तरफ गए होंगे। शाम से रात और रात से सुबह हो गई मगर वो ना आए। तब मेरा जी घबराने लगा और मैं खुद पर काबू ना रख सकी। उनका पता करने सुरैया आपा की तरफ चली गई। बस का किराया पड़ोसन से लिया। आपा ने बताया कामरान तो इधर नहीं आया। वो भी फिक्रमंद हो गई। सब दोस्तों से कर्ज लिया हुआ था, लिहाजा दोस्तों की तरफ भी अब नहीं जाते थे। ख्याल हुआ कि मां के पास ना गए हों। सुरैया आपा और मैं सास ससुर के घर आए मगर वहां भी कामरान का पता न था। अभी हम इसी वसवसे में थे कि खुदा खैर करे किधर गए होंगे। इतने में अस्पताल से फोन आ गया कि कामरान जख्मी होकर अस्पताल लाए गए थे, जांबर ना हो सके। जामे तलाशी में डायरी मिली जिसमें नंबर दर्ज थे। फोन तभी मुमकिन हुआ। रोते पीटते सब अस्पताल भागे लेकिन बेफायदा। जाने वाला चला गया था। मेरी जिंदगी में अधूरी खुशियों के दिन बस इतने ही थे। अब पछताती थी, ऐ काश कामरान की एक झलक ना देखती और ना ऐसी पागल होती। मौत ने भी मुझको ही डसना था। उधर की रही और न इधर की। इद्दत तक ससुराल में रही, फिर वालदा ले आई। बच्ची के सिलसिले में यह मुआहिदा हुआ कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो सास ससुर बच्ची मुझसे ले लेंगे। बच्ची छोटी थी और अभी मैं दूसरी शादी का तसव्वुर भी न कर सकती थी। कुछ दिन खामोशी से गुजरे, फिर अम्मी ने खाला से तमहीद बांधना शुरू कर दी कि किस्मत में यही लिखा था। कामरान और नैना की शादी हो गई और ये बंधन तमाम भी हो गया। अब अमजद से नैना की शादी कर देते हैं। खाला बड़ी मुश्किल से मानी और अमजद को भी बना लिया। ताहम बच्ची की वजह से मैं राजी ना हो सकी कि नन्ही मुन्नी किरण अभी छोटी थी कि मैं इसकी जुदाई का तसव्वुर भी ना कर सकती थी। इसी वजह से इनकार किया और अम्मी से साफ कह दिया कि जब तक किरण 7 बरस की नहीं हो जाती मैं इसको ददियाल के हवाले ना करूंगी और ना खुद से जुदा करूंगी। खाला और अम्मी मायूस हो गई। किरण की खातिर मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली और खाला ने अमजद से इसरार करके उसकी शादी अपने कजन की बेटी साइमा से कर दी। मैं समझती थी कि जब किरण समझदार हो जाएगी तो मैं कामरान की वालदा के हवाले कर दूंगी, मगर जूं जूं वक्त गुजरता जाता था और उसकी उम्र बढ़ती जाती थी, मेरी इससे मोहब्बत बढ़ती जाती थी। यहां तक कि 7 बरस से ऊपर हो गई। अब वो 11 साल की थी। तब कामरान के भाई बहनें और मेरी सास आ गईं और बच्ची को लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हम कामरान के हिस्से की जायदाद इस सूरत में बच्ची को देंगे अगर तुम किरण को हमें सौंप दो। किरण की शादी भी उसके चचाजाद से कर देंगे। तुमको ये मंजूर नहीं तो फिर किरण को हमसे कोई फायदा ना पहुंचेगा। मैंने काफी सोचा, इस नतीजे पर पहुंची कि किरण को बिलाखिर ब्याह देना है। ये मुझसे वैसे ही जुदा होगी तो क्यों ना अभी से अच्छा फैसला कर लूं ताकि ये फायदा पाए। बेटी को समझाया कि मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, तुम अपनी दादी और चचा के साथ रहो, अपने बाप के हिस्से की जायदाद की वारिस बनो। ये जायदाद मुस्तकबिल में काम आएगी। ननियाल से तो तुमको सिवाय प्यार और शफकत के कुछ ना मिलेगा। असल फायदा ददियाल से मिलेगा। बच्ची मेरी जुदाई ना सह सकती थी। समझाने से बमुश्किल राजी हो गई और रोती हुई बादल नाख्वास्ता अपनी दादी के हमरा चली गई। उसने शर्त रखी थी कि हर माह किरण से मिलने आया करूंगी और वो भी मेरे पास रहने आया करेगी। इस शर्त को उन लोगों ने तस्लीम कर लिया। किरण के तालीमी अखराजात काफी थे, मुझसे बर्दाश्त ना होते। इसी वजह से भी उसे खुद से जुदा किया था कि बच्ची की भलाई इसी में थी। उसकी दादी और चचा ने वादा किया था कि वो उसे पढ़ा लिखा देंगे, ताहम उन्होंने ये वादा पूरा ना किया और मैट्रिक के बाद उसकी शादी चचाजाद से कर दी। ये लड़का खूबसूरत और साहिब जायदाद था। किरण के ससुर अमीर आदमी थे। मैंने कोई एतराज ना किया कि बहुत अच्छा हुआ, लड़कियां प्रायः धन होती हैं। मेरी बच्ची को तो फिर इसके अपनों ने अपना लिया था और उसका मुस्तकबिल महफूज हो गया था। बच्ची की शादी के बाद माँ और भाई दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि अब तुम भी शादी कर लो। मेरी ख्वाहिश शादी करने की ना थी, मगर अभी मैं 34 साल की थी। सब कहते थे जवान हो, अभी शादी ना की तो बाद में क्या करोगी। जब अम्मी और भाई ने बहुत इसरार किया तो मैंने कह दिया कि आपकी मर्जी जो करे, जिससे चाहे कर दें, मैं बाकी जिंदगी उसके साथ गुजार लूंगी। आप खुश तो मैं राजी। इतना कहने की देर थी कि अम्मी और भाई की बन आई। दूसरे भाई को भी साथ मिला लिया और मेरी शादी की तैयारियां करने लगे। इतने अरसे मैंने मुलाजमत की थी
और कभी गलत सोचों को जहन में जगह ना दी थी। नेक नाम रही थी, साथी टीचर्स सब इज्जत करती थी। मैं खुददार भी थी, कभी किसी से अपने दुख शेयर ना करती थी। आलिया मेरी दोस्त थी, कोलीग भी थी, कभी कभी उसके साथ दुख सुख बांट लेती थी, मगर अपने घरेलू हालात उसे भी ना बताती थी। बज़ाहिर में पुरसकून और खुशहाल नजर आती थी, मगर अंदर क्या दुख थे, क्या मसाइल थे, किसी को हवा न लगने दी थी। स्कूल में मैट्रिक के पर्चे होने वाले थे। जब मैंने आलिया को बताया कि मेरी शादी होने वाली है तो वो चौंक पड़ी। पूछा किससे? रजा साहब से। ये सुनकर वो हैरत में डूब गई। नैना क्या कह रही हो? उस 60 बरस के बुढ़े से तुम शादी करने जा रही हो? आखिर क्यों? वो क्या तुमको खुशियां दे सकता है? बीवी फौत हो चुकी है तो क्या हुआ? उसके जवान बच्चे हैं। हाँ हैं, मैंने कहा। शर्म करो, क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो? प्लीज नैना, अपना फैसला बदल दो। उसने इल्तिजा की, क्योंकि वो रजा साहब को देख चुकी थी। ये मेरे भाई शाहिद के बॉस थे और एक दो बार हमारे घर आ चुके थे। तभी इत्तफाक से आलिया भी आई थी। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, मैंने कतईयत से कहा। तुम रजा से शादी मत करो। तब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, चुप रहो आलिया, जब मेरी मजबूरियां नहीं समझती तो मत बोलो। इसका मतलब है कि मैं तुमको जैसा समझती थी तुम वैसी नहीं हो। जो समझो। मैं लापरवाही से बोली। मैंने तो कम से कम ये नतीजा अखज किया है कि तुम रजा साहब की दौलत से मरूब होकर उसके साथ शादी रचा रही हो। तुम दौलत को क्यों कमजोरी बना रही हो? क्या दौलत पाकर तुमको दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी? हाँ, मैं बदस्तूर फाइल देखने में मुनहमिक रही। नहीं भाई नहीं, तुम इतनी दौलत परस्त तो कभी ना थी। तुम तो हमेशा नौजवान नस्ल को बेहतर कहा करती थी। ये अचानक तुम्हारी जिंदगी की बागडोर संभालने को रजा साहब कहां से आ टपके? तभी मुझे कहना पड़ा, आलिया, दरअसल जिंदगी की हकीकत बड़ी तलख है और उम्र रसीदगी इससे भी बड़ी तलखी है। मेरी उम्र गुजरती जा रही है। वालदा को खौफ है उनके बाद मेरा क्या होगा। भाई तो भाभीयों के हो चुके और माँ की खुशी की खातिर अब मुझको ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। रजा साहब ने मुझे देखा और मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। माँ समझती है कि मेरी खुशकिस्मती है कि इस उम्र में मेरा रिश्ता आ गया है। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रही हैं और रजा साहब अपने बुढ़ापे को संभालने का सहारा ढूंढ रहे हैं। इस सौदे में वो मेरे नाम एक कोठी और खासा बैंक बैलेंस दे रहे हैं। बस यही जमानत है मेरे मुस्तकबिल की, वरना जिंदगियों का तो अल्लाह मालिक है, कौन आगे कौन पीछे जाता है। मैंने दौलत से हटकर भी सोचा था। जब कामरान से शादी की थी और अब दौलत के बगैर सोचा तो जिंदगी गुजारने की सकत नजर नहीं आ रही, इसलिए यह सौदा किया है। आलिया को मेरी बातें समझ में आ गईं, तभी वो चुप हो गई। मगर मैं जानती हूं कि मुझे कामरान की एक झलक ने मंजिल से दूर किया था, वरना मेरी मंजिल कामरान था और न रजा साहब थे, बल्कि मेरी मंजिल तो अमजद था, जो मेरे बचपन का साथी और मंगेतर था और मेरा खालाजाद था। जितना उसने मुझे चाहा किसी ने ना चाहा होगा। मैं ही नादान थी कि 16 बरस की उम्र में बहक कर गलत फैसला कर बैठी, जिसकी वजह से आज तक पछता रही हूं।